किसी स्थान पर भानु प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। काफी दिनों से वो राजा बहुत परेशान था और उसकी परेशानी का कारण था एक राक्षस। वो राक्षस जहाँ भी किसी सुंदर कन्या को देखता था उसे उठाकर ले जाता था और जंगल में ले जाकर पहाड़ी पर बने अपने महल में कैद कर लेता था। भानु प्रताप की बेटी रत्नावली भी बहुत सुंदर थी। राक्षस ने उसे किडनैप करने की धमकी दे रखी थी, जिससे राजा बहुत डर गया था। उसने अपने महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया था। एक दिन अंधेरा होने पर राक्षस छुपते छुपाते राजकुमारी के कमरे तक पहुंच जाता है और एक कोने में छिपकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त राजकुमारी घर में रोशनी करने के लिए दिए जला रही थी। राजकुमारी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो अपनी सहेली से कहती है, पता है सखी, ये राक्षस मेरा क्या बिगाड़ेगा? इस राक्षस से मुझे कोई डर वर नहीं लगता। इस राक्षस से ज्यादा डर तो मुझे इस दुष्ट विकाल से लगता है, जो रोज रोज मुझे परेशान करने के लिए चला आता है। विकाल का मतलब तो होता है अंधेरा, लेकिन राक्षस सोचता है, अरे ये विकाल शायद कोई मुझसे भी बड़ा राक्षस है, इसीलिए तो राजकुमारी मुझसे नहीं डरती बल्कि इस विकाल से डरती है। मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं कि आखिर ये विकाल है कौन। इसके बाद राक्षस घोड़ा बनकर अस्तबल में रहने लगता है। उसी रात राजा के घोड़े चुराने के लिए अस्तबल में एक चोर घुस आता है। वो चोर जब घोड़ा बने हुए राक्षस को देखता है तो सोचता है, सबसे सुंदर और ताकतवर घोड़ा यही है, मैं इसी को ले चलता हूँ। जैसे ही चोर उसे बाहर लेकर आता है और उसके ऊपर बैठता है तो राक्षस सोचता है, हे भगवान, शायद यही विकाल है, इसीलिए तो इतने सारे घोड़ों के बीच में से इसने मुझे ही चुना है। ये तो मुझे मारने आया है। जैसे ही चोर राक्षस की पीठ पर बैठता है, राक्षस अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देता है। चोर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन राक्षस रुकता नहीं है बल्कि और तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। तब चोर सोचता है, अरे जिसे मैं घोड़ा समझकर ले आया हूँ, कहीं वो राक्षस तो नहीं? मुझे लगता है ये जरूर राक्षस ही है और कहीं ले जाकर ये मुझे मार देगा। उसी वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगता है। तभी उसे एक पेड़ की शाखा नजर आती है। वो उस पेड़ की शाखा को पकड़कर लटक जाता है और घोड़ा बना राक्षस वहां से भागकर आगे जाने लग जाता है। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था जो राक्षस का दोस्त था। जब वो राक्षस को इस तरह से भागते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ये इस मनुष्य से डर रहा है। वो उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे राक्षस भाई, तुम इस कदर क्यों भागे जा रहे हो? ये कोई डरावना जीव नहीं है, बल्कि ये तो साधारण मनुष्य है। बंदर की इस बात से चोर चिढ़ जाता है और बंदर की पूंछ जो थी वो उसके मुंह के पास थी। चोर बंदर की पूंछ को चबाना शुरू कर देता है, जिससे बंदर के चेहरे पर पीड़ा दिखती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। राक्षस पीछे मुड़कर देखता है और जब वो बंदर की आंखों में आंसू देखता है तो वो कहता है, बंदर भाई, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। तुम जरूर इस विकाल से डरकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहकर राक्षस वहां से भाग जाता है। राक्षस के जाने के बाद चोर भी चैन की सांस लेता है और इसके बाद वो कभी भी चोरी ना करने की कसम खाता है। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।